मेरा नाम अमित कुमार है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। ये अनुपात समानुपात का पार्ट 4 होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस गुरुकुल पर डेली अपडेट होता है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप सभी जो है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि x बटा 5 बराबर है y बटा 8 तो x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए जो रेशियो हम लोग को निकालना है, वो है x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर हमें x और y का रेशियो पता है, या हमें क्या पता है, x और y का रेशियो पता है। x और रेशियो कितना है, x y रेशियो y कितना है, 5 रेशियो 8। तो हम लोग जो भी चीज़ निकाल सकते हैं वो किसी चीज़ का रेशियो निकाल सकते हैं, और रेशियो निकालने के लिए जो डिग्री है वो इक्वल होना चाहिए सबका, तभी निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ x का डिग्री तो 1 है, लेकिन यहाँ कोई चर पद नहीं है ना, सिर्फ 5 है, अचर है, कांस्टेंट है। यहाँ यहाँ x और y का पद नहीं है, यहाँ भी x और y का पद नहीं है। तो ऐसे केस में इस रेशियो का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, बट यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है 5 और 8, और वही चीज 5 और 8 यहाँ दिया हुआ है, जिसके कारण इस क्वेश्चन का वैल्यू निकलेगा। यही अगर हम क्वेश्चन बना देते कि x प्लस 6 बाई वाई प्लस 8 का वैल्यू निकालिए, और यहाँ दिया हुआ रहता है कि x रेशियो वाई 5 रेशियो 8 है और तब इसका वैल्यू निकालिए, तब हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। बट यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है रेशियो के टर्म में 5 8, वो यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, अगर x रेशियो वाई जो है 5 रेशियो 8 है, तो हम x को 5 के और y को 8 के मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या रख दें, x की जगह 5 के रख दें और प्लस में है 5, और y की जगह 8 के रख दें, प्लस में है 8, तो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 5, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 5, यानी क्या बचेगा यहाँ k प्लस 1, और नीचे से क्या कॉमन है 8, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा k प्लस 1। तो ये से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा रेशियो 5 रेशियो 8 आ जाएगा। 5 रेशियो क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व होने का मेन कारण यही है कि जो x और y का रेशियो है यानी 5 रेशियो 8, वही यहाँ पे नंबर यूज किया गया है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर यूज किया जाता तो हम लोग इसका रेशियो नहीं निकाल पाते, क्योंकि डिग्री सेम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रेशियो 8 हो जाएगा। कह रहा है a अनुपात b बराबर है b अनुपात c, तो a पे पावर 4 अनुपात b पे पावर 4 निकालना है। यानी a बाई बी बराबर दे रखा है b बाई सी। तो यहाँ से अगर क्रॉस गुना कर दे तो हमारे पास क्या पता हो जाएगा कि बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। हमें निकालना है ए पे पावर 4 अनुपात बी पे पावर 4। यहाँ दिख रहा है कि बी स्क्वायर का कुछ वैल्यू है, बी स्क्वायर की जगह ए सी रख सकते हैं, तो हम इस बी पे पावर 4 को ना लिख लेते हैं क्या, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो ए पे पावर 4 अनुपात बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी, और इसका क्या है होल स्क्वायर, यानी ए पे पावर 4 अनुपात ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ये कट जाएगा ए स्क्वायर बार में, यानी ए स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा सी। तो ए पे पावर 4 अनुपात बी पे पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। अब देखिए ए अनुपात बी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात ए दे रखा है 5 अनुपात 8 अनुपात 9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद कर। तो जब भी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात दिया हो ना, तो आप सबको क्या करो जोड़ लो। अगर इन सबको जोड़ ले, ए प्लस बी
जो है वो 5 रेशियो को इक्वल है, बी प्लस सी जो है वो 8 रेशियो के इक्वल है, और सी प्लस ए जो है वो 9 के इक्वल है। तो यहाँ से सब कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी 2 कॉमन लेके ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आपके पास आ जाएगा कितना, 9 8 13 और 5 8 13 और 9 22, यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब इस a प्लस बी प्लस सी में से अगर b प्लस सी घटा दे तो क्या बचेगा, a बचेगा, a प्लस बी घटा दे तो c बचेगा, और a प्लस सी घटा दे तो क्या बचेगा, b बचेगा। तो a अनुपात b अनुपात c, a निकालना है इसमें से, तो किसको घटाना होगा, b प्लस सी को। b प्लस सी कितना है, 8 है, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, b निकालना है तो किसको घटाना पड़ेगा, c प्लस ए को। c प्लस ए कितना है, 9, 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और c निकालना है तो किसको घटाना पड़ेगा, a प्लस बी को। a प्लस बी कितना है, 5, 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 6। तो हमें पता चल गया कि a b और c का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात। देखिए फिर से a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात दे रखा है। इस बार कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 14 भी है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखिए हमें तो a b c का रेशियो यहाँ से पता होगा ही, साथ ही साथ a b और c का जो एक्चुअल मान है, जो उसका सही में मान है, वो मान का योग हमें दे रखा है 14, और फिर निकालना रेशियो ही है। तो अगर रेशियो दे रखा है तो हम रेशियो से तो रेशियो निकाल ही सकते हैं, तो इस मान का रेशियो निकालने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ से आपसे b का मान पूछ देता, c का मान पूछ देता, या a माइनस बी पूछ देता, किसी दो का अंतर पूछ देता, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती। बट रेशियो दे रखा है और रेशियो ही पूछ रहा है, तो इस मान की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से तीनों को अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 15 और ये हो गया कितना, 6 21। तो आप देखोगे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 21। अब कहोगे सर 2 से अगर भाग कर दे तो ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, 10.5, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए हम इस सब को क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। आपको पता है किसी रेशियो में समान संख्या से हम लोग गुना कर सकते हैं, तो अगर 2 से इसमें गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 14 अनुपात 16, है ना। तो इस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो ये अब चीज जो आएगा वो 2 से कट जाएगा, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो अब हमारा हो जाएगा वो 21 गुना कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि 2 से गुना किए हैं तो सब दुगुना हो जाएगा। तो 2 से ये कट गया कितना बार में, 21 बार में। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21। अब इसमें से a निकालना है तो हमें किसको घटाना पड़ेगा, b प्लस सी को घटाना पड़ेगा। b प्लस सी कितना है, देखिए b प्लस सी 14 है, तो 21 में से 14 गया 7। ठीक है, b निकालना है तो a प्लस सी यानी c प्लस ए घटाना पड़ेगा। c प्लस ए कितना है, c प्लस ए 16 है, तो 21 में से 16 गया कितना हो गया, 5। और c निकालना है तो a प्लस बी घटाना पड़ेगा। a प्लस बी कितना है, 12, तो 21 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर हो गया 7 अनुपात 5 अनुपात। देखिए सेम चीज है, और यहाँ पर योग दिया हुआ है 156। अब आपसे a प्लस बी पूछ रहा है, तो बताइए क्या हमसे रेशियो पूछ रहा है, नहीं, हमसे अब a प्लस बी का मान पूछ रहा है, ये रेशियो नहीं है। तो इसका मतलब हमें एक्चुअल मान की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम तीनों से रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं, a रेशियो b रेशियो c, और फिर वहां से देखेंगे कि a b c का मान कितना कितना है, उसमें इसमें से c घटा लेंगे तो हमें a प्लस बी मिल जाएगा, या a और b अलग अलग निकाल के जोड़ भी सकते हैं। तो अगर तीनों का योग देख ले तो 12 है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 2a प्लस बी प्लस सी जो है ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6। अब हमें ए बी सी निकाल लेना है, तीनों का रेशियो। a निकालने के लिए किसको घटाना पड़ेगा, b और c को। b और c कितना है, देख लीजिए, b प्लस सी 4 है, तो 6 में से 4 गया 2। b निकालने के लिए किसको घटाना पड़ेगा, c और a को। c और a कितना है, c प्लस ए 5 है, तो 1 बच जाएगा 6 में से घटाएंगे तो। और c निकालना है तो a प्लस बी घटाना पड़ेगा, और a प्लस बी कितना है, 3, तो 6 में से 3 गया कितना, 3। तो हमें ए बी सी का रेशियो पता हो गया। अब देखिए a का 2 भाग, b का 1 भाग और c का 3 भाग, तो टोटल कितना हो गया, 6 भाग, और 6 भाग का वैल्यू दे रखा है 156।
6 यूनिट का वैल्यू 156, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 दूना 12, 6 एक 36, 26 है। आपको क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सी निकाल के और इसमें से घटा दो तो ए प्लस बी बच जाएगा, है ना। तो सी कितना यूनिट है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू 26 तिहाई 78। तो जो सी का वैल्यू है, ये जो 3 यूनिट है ये किसका है, सी का है। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 78। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 156 माइनस। तो यहाँ से 16 में से 8 गया 8 और 14 में से 7 गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए और बी का योग पूछ रहा है, तो ए और बी का यूनिट कितना है, ए का यूनिट 2 और बी का यूनिट 1, तो 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 78 है ना। जो ए और बी को जोड़कर है वही तो सी के बराबर है। तो सी अगर 78 यूनिट है तो ए और बी मिलाकर भी कितना यूनिट होगा, 78 यूनिट हो जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए दे रखा है 5, 7 और 6। तो 12 और 6 18, यानी 2 इंटू, पहले इसको जोड़ कर देख लेंगे। अगर सम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जोड़ विषम आ रहा है तो वहां क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 6 18 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास आ गया कितना 9, ठीक है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ए निकालना है तो किसको घटाना पड़ेगा, बी प्लस सी को। बी प्लस सी कितना है 7, तो 9 में से 7 गया 2। बी निकालना है तो ए और सी घटाना पड़ेगा, सी और ए कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, 9 में से 6 गया 3। और सी निकालना है तो किसको घटाना पड़ेगा, ए प्लस बी को। ए प्लस बी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पता हो गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c का जो वैल्यू है वो 66 है। तो a कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 दूना 4 यूनिट हो जाएगा, 3 तिया ये 9 यूनिट हो जाएगा, और c का 4 है तो 4 चक 16 यूनिट हो जाएगा। और इतना का ही वैल्यू कितना है 66 है। तो आप देखोगे 16 4 20 और 20 में से 9 गया 11, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 66 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है बी कितना है, तो बी का कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18, यानी बी जो है वो कितना है 18। देखिए आपको दे रखा है ए अनुपात बी प्लस सी, यानी ए बटा बी प्लस सी दे रखा है 1/2, और दे रखा है सी बटा ए प्लस बी, सी बटा ए प्लस बी दे रखा है 7/11, और आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो देखिए जब भी एक और दो अलग, एक का अकेला और फिर 2 का प्लस के रूप में अगर दिया हुआ हो तो आप सबको एक जगह जोड़ लो। यानी हम ए बाई ए प्लस बी प्लस सी पूछे आपसे तो क्या हो, तो कहोगे ए तो एक है ही, बी प्लस सी 2 था और ए 1 था, तो तीनों जोड़कर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी अगर सी बटा नीचे इसको हम जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी नीचे यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहोगे सी तो ऊपर 7 है ही, और 7 और 11 मिलके कितना हो जाएगा 18। तो आप यहाँ पे एक चीज देखना कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, बट यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट है 3 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है 18 यूनिट। दोनों को इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है, ए प्लस बी प्लस सी ही है। तो हम 18 और 3 को इक्वल करेंगे, तो 3 में अगर हम 6 से गुना कर ले तो 18 बन जाएगा, तो हम इसमें 6 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बन गया कितना 6/18। तो आप देखोगे ए प्लस बी दोनों जगह इक्वल हो गया। इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ ऊपर कौन था ए की जगह 6 है तो 6 यूनिट। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू यहाँ कितना है 7, तो सी का वैल्यू हो गया 7 यूनिट। अब देखोगे 6 और 7 कितने हो गए 13, तो ए और सी मिलकर 13 हो गए, और टोटल तीनों मिलाकर कितना था 18। इसका मतलब बी का कितना बच गया, बी का बच गया 5, ठीक है। कैसे निकाले, ए प्लस सी जो है वो आपका 13 है, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका कितना है 18 है। तो अगर इसमें से इसको घटा दे तो हमें बी पता चल जाएगा कितना 5।
ठीक है। तो जब भी आपको एक अकेला और शेष दो का योग का रेशियो दिया हो तो आपको नीचे में सबको जोड़ लेना, या ऊपर अगर प्लस वाला दिया हुआ है तो ऊपर सबको जोड़ लेंगे, तो हमें टोटल दोनों जगह टोटल पता चला जाएगा और उस टोटल को हमें इक्वल कर देना है। जैसा देखिए यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी बटा सी बराबर 23/12 और b प्लस सी बटा ए दे रखा है 17/8। आपसे पूछ रहा है क्या, a प्लस सी बाई बी, ए प्लस सी बाई बी। तो अगर हम इसको ऊपर जोड़ दें सी को भी, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी क्या हो जाएगा, तो 12 और 23, यानी ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे तो 12 ही है, और इसको ऊपर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा ए इक्वल टू 17 और 8 25/8। अब देखो यहाँ भी ऊपर a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी ऊपर a प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पर 35 यूनिट है और यहाँ पर 25 यूनिट है, तो 35 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 गुना 5 यानी 175। तो हमें इसको भी 175 बनाना है, इसको भी 175 बनाना है। तो इसको 175 बनाने के लिए 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी गुना कर देंगे, और इसको 175 बनाने के लिए 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 175/12×5=60, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25×175/7×8=56। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ नीचे ए था और ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 56, तो 56 यूनिट ए हो गया। यहाँ सी है नीचे और यहाँ नीचे कौन है, 60, यानी सी का वैल्यू कितना हो गया, 60। तो आप देखोगे 60 और 56 कितने हो जाएंगे, 116 और 116, और टोटल कितना था, 175। तो 175 और तो आपके पास कितने हैं, क्या ए का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए प्लस सी बाई बी, ए प्लस सी बाई बी, तो बी निकाल ही लो, 116 और ये कितने हो गए, 175। तो 175 में से 116 जाएगा, 15 में से 6 गया 9, और इधर हो गया 6 5 और ये, यानी कितना हो गया, ये 59। तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस सी यानी 56 + 60 116 बटा में 116 कह रहा है ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, तो ए बटा बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू है 4/7। के बाद दे रखा है बी बटा ए प्लस सी प्लस डी बराबर 10/23, और फिर दे रखा है सी बटा ए प्लस बी प्लस डी बराबर 15/51। तो इस बार 4 है, यहाँ देखो b प्लस सी प्लस डी है, a नहीं है, a जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, b जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे c जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि a बटा टोटल लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुल, तो कितना हो जाएगा, 4/11। यहाँ से पूछे b बटा कुल, तो कितना हो जाएगा, 10/33, और यहाँ से c बटा कुल तो कितना हो जाएगा, 15, और 51 में 15 जोड़ेंगे तो 66। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 11, यहाँ पे टोटल 33 और यहाँ पे टोटल 66। अभी तो एक ही चीज है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों जगह तीनों जगह जो नीचे में है वो कौन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही तो है। तो ये 11, 33 और 66 को इक्वल होना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम आप देखोगे तो 11 से 33 कटेगा और 33 से 66, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो इसको 66 बनाने के लिए 6 से गुना कर लिए ऊपर भी नीचे भी, इसको 66 बनाने के लिए 2 से गुना कर लिए ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24/66, यहाँ हो जाएगा 20/66, और यहाँ हो जाएगा 15 बटा, ये तो 15/66 है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए सबके ए है यहाँ पे 24, ए हो गया यहाँ पे कितना
ए हो गया 24 यूनिट, ए हो गया 24, ठीक है। बी हो गया कितना, बी हो गया 20, ठीक है। सी हो गया कितना, सी हो गया 15। तो आप देखोगे 20 और 24, 44 और 15 59। तो डी का वैल्यू कितना बच गया, 7। डी का वैल्यू कितना बच गया, 7। आपसे पूछ रहा है डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, यानी डी हो गया 7 और बाकी जो बच गया इधर कितने, 59, यानी 7 अनुपात कह रहा है Q इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो Q माइनस ए अनुपात Q माइनस बी अनुपात Q माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो Q इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर हम इधर क्रॉस गुना कर दे तो 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और आपसे पूछ रहा है Q माइनस ए अनुपात Q माइनस बी अनुपात Q माइनस सी, ये बीच में अनुपात है। तो आप किसी दो को अगर जोड़ दो, जैसे हम, अच्छा ये दिया हुआ है तो आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। ये दिया हुआ है 10 11 अनुपात 12। तो अगर हम किसी दो को जोड़ दे, जैसे पहला दूसरा को जोड़ दे, तो Q प्लस Q कितना Q हो जाएगा, 2Q, और माइनस ए माइनस बी, माइनस ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। हमने पहला दूसरा को जोड़ा है तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21। तो आप देखोगे 2Q का वैल्यू ही कितना है, 2Q का वैल्यू ही ए प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम इसके जगह ए प्लस बी प्लस सी रख दें तो यहाँ से इसमें से कट जाएगा कौन, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, सी। यानी पता चल गया कि सी का वैल्यू कितना है, 21 है। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन कटेगा, बी और सी कटेगा तो क्या बचेगा, ए। यानी ए निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23। और पहला और तीसरा को जोड़ दें तो ए और सी कटेगा तो क्या बचेगा, बी। तो पहला और तीसरा कौन हो गया, 10 और 12 22। इस तरह से हमें पता चल गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए कितना है 23, बी कितना है 22 और सी कितना है 21। तो 23 अनुपात 22 अनुपात 21, ठीक है। इसमें जो है इसी में सेम प्रश्न बनता है त्रिभुज के भुजा में। जैसे त्रिभुज की भुजाएं दे देगा ए बी सी है, और त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है, ठीक है, अर्ध परिमाप वो सेमी पेरीमीटर वो एस है। तो सबको पता है कि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आपसे पूछ देता है एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी, एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी, ये दे देता और आपसे पूछता है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन हो जाता। यहाँ भी आप देख रहे हो सेम चीज है, यहाँ भी क्यू दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये अर्ध परिमाप हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया, और ए बी सी क्या हो गया, साइड हो गया, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर में भी, अर्ध परिमाप में भी, ट्रायंगल में ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कुछ रेशियो ऐसे होंगे जिसमें आपको जोड़ने या घटाने से डायरेक्ट ये वाला टर्म जो है जोड़ने से या घटाने से नहीं कुछ मिलने वाला है। तब आपको देखना होगा, इधर आप देख रहे हो कि कितने इसमें चर है, 4, ए बी सी और डी। इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो यहाँ से सिर्फ 2 इक्वेशन बनेंगे, है ना, 2 और 1 3 इक्वेशन बनेंगे मात्र। और चर कितने हैं, चर यहाँ पे 4 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना यहाँ पर कि 1 और 2, ये जो रेशियो है 1 और 2, यही जोड़कर क्या 3 आ रहा है, 1 और 2 जोड़कर ही क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी पहला और दूसरा रेशियो को जोड़ेंगे तो तीसरा रेशियो आना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो कहने का मतलब कि a माइनस बी और b माइनस सी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, c माइनस डी मिलना चाहिए। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी, b को इधर भेजेंगे और c को उधर, तो a प्लस डी इक्वल टू सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c।
यानी a प्लस बी बटा सी इक्वल टू 2/1, यानी 2:1। और यही आपसे पूछ रहा था कि a प्लस बी अनुपात सी बताइए तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तरह a प्लस 2b अनुपात 3b माइनस 4c अनुपात 5c माइनस d। देखिए इसमें भी चर कितने हैं, 4 चर हैं और इक्वेशन 3 ही बनेंगे। तो फिर से यहाँ देखोगे कि ये 2 और 3 जोड़कर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी बाद वाला 2 को जोड़ने पर हमें पहले वाला मिलना चाहिए। यानी 3b माइनस 4c में हम लोग अगर 5c माइनस d जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें a प्लस 2b मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये a प्लस 2b है ना, a प्लस 2b। तो 2b को इधर भेज दें तो 3b माइनस 2b, और ये प्लस का c हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू a प्लस d हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, b प्लस c बराबर हो गया a प्लस d। और आपसे किसका अनुपात पूछ रहा है, a प्लस b अनुपात b प्लस c। तो दोनों सेम सेम है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:। तो इस चीज को इस तरह से ध्यान देकर भी समझ सकते हो कि कभी भी 4 चर या 5 चर आ जाए और उससे एक कम इक्वेशन ही बन रहा है, तो वैसे केस में समझ जाना है कि इधर इसी 2 को जोड़कर कोई तीसरा आ रहा होगा। जैसे यहाँ भी देखिए x है, y है, z है और w है, 4 चर है और 3 अनुपात है, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये इधर देखना है कि 2 और 3 जोड़कर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी पहला और दूसरा को जोड़ने पर हमें तीसरा मिलेगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w, ये जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू मिलेगा। ठीक है, तो माइनस जेड से जेड कैंसिल हो गया, प्लस वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2w, उधर से w आएगा तो प्लस w, और इधर आया 2x माइनस, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 3w। x इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा जेड भी है सर, यहाँ पर जो है प्लस में क्या है, x भी, सॉरी जेड भी है। तो यहाँ से पता चल गया कि x प्लस जेड कितना हो गया, 3w हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है 5x प्लस 5z माइनस 3w अनुपात w। अब यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x प्लस जेड बचेगा और माइनस का 3w बटा में w। तो देखिए x प्लस जेड की जगह हमें क्या मिल गया है, हमें 3w मिल गया है। तो x प्लस जेड की जगह 3w रखेंगे तो 5×3 = 15w माइनस 3w और बटा में w। तो कितना हो गया, 12w बटा w, w से w कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया कितना, 12:1। ठीक है, कह रहा है कि y बटा x माइनस जेड बराबर है y प्लस एक्स बटा जेड बराबर है x बटा y। तो आपसे x अनुपात y अनुपात z पूछो। जब भी एक्स वाई जेड ए बी सी बराबर में बटा में दिया हो और उसका मान ना पता हो तो समझ लो कहीं ना कहीं हमें जोड़ना है। तो अंश के जगह अंश को जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस वाई, यानी कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन लेके x प्लस वाई हो जाएगा। और हर की जगह हर को जोड़ देते हैं तो आप देखोगे जेड और ये जेड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। सबको जोड़ रहे हैं, ये ऐसे नहीं कटा है। ठीक है, ये सबको जोड़ने के बाद कटा है, भावनाओं को समझिएगा। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2/y। अब यहाँ से हमें पता हो गया कि x बाई वाई जो है ये 2 के बराबर है, यानी 2:1 के बराबर है। ठीक है, अब अगर किसी तरह से हमें z मिल जाए तो काम हो जाए। अब z हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालना आसान है क्योंकि इसमें प्लस है और एक्स वाई भी है। तो y प्लस एक्स बटा जेड
क्योंकि ये तीनों किसके बराबर है, ये तीनों तो 2 के बराबर है, तो ये भी 2 के बराबर होगा। हमें y का वैल्यू पता है कितना 1 और x का वैल्यू पता है कितना 2, z का नहीं पता है बराबर में 2, यानी 3/z बराबर 2, यानी z का वैल्यू आ जाएगा कितना 3/2। तो हमें पता हो गया क्या, x अनुपात y अनुपात z। x का मान कितना हो गया 2, y का मान हो गया 1 और z का मान कितना आ गया 3/2। तो 2 से सब में गुना कर देंगे, फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये 2 से 2 कट गया तो 3, यानी 4:2:3। सेम प्रश्न है ये भी, x प्लस वाई बटा 2x माइनस जेड इक्वल टू 2y प्लस एक्स बटा जेड इक्वल टू एक्स बटा 2y। तो सबको एक जगह जोड़ देंगे तो ऊपर देखिए x प्लस एक्स 3x और y प्लस 2y इक्वल टू 3y, यानी 3 कॉमन लेके क्या हो जाएगा x प्लस y। और नीचे आप देखोगे सबको जोड़ेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y यानी 2 कॉमन लेके x प्लस, तो ये से ये कैंसिल, तो इसका मान आ गया कितना 3/2। तो सबसे बाद वाला तीनों बराबर है और तीनों 3/2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x/2y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 3/2 के। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हमें पता चल गया कि x अनुपात y जो है वो कितना है 3:1 है। एक्स वाई इसमें रख देंगे, यानी 2y प्लस एक्स बटा जेड जो है ये भी किसके बराबर होगा, ये भी 3/2 के बराबर होगा। और हमें y का वैल्यू पता है 1 और x का वैल्यू पता है 3/z बराबर 3/, तो 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी z बराबर हो गया कितना 5 दूना 10/3, z का वैल्यू हो गया 10/। तो हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात, पहले तो तीनों का अनुपात निकाल लें, उसके बाद जो निकालना है वो निकाल लेंगे। तो x है 3, y है 1 और z का वैल्यू आ गया है 10/3, तो 3 से गुना कर देंगे सब में, तो 9:3:10, 9:3:10। बट वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है x² प्लस y² अनुपात z²। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 9 90, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 9:, ठीक है 9:। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात, तो अगर दो अनुपात बराबर हो, यानी a/b बराबर हो c/d, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d, तो कहते हैं ये दोनों क्या है समानुपाती है, यानी समान अनुपात में। और समानुपात लिखने का एक और तरीका ये है कि a अनुपात b समानुपात, इस तरह से दो अनुपात लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है समानुपात कहलाता है, और इसका मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर को इस तरह से आप लिख सकते हो जिसको हम लोग समानुपात पढ़ते हैं। तो जब भी दो रेशियो बराबर हो तो उन दोनों को क्या कहा जाता है समानुपाती कहा जाता है, समान अनुपात में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख ले कि मान लीजिए कह दिया कि 6:x समानुपात है 12:3 के, 12:3 के, ठीक है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कीजिए, या 12:6 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो या इसका मतलब क्या होगा कि 6/x जो है वो बराबर है किसके 12/6। तो 6 से कट गया ये 2 बार में और 2 से कट गया ये 3 बार में, इसका वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 3 है। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि दो रेशियो बराबर हो तो उसको समानुपात कहते हैं। देखिए व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम
अनुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपात मतलब प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे x बटा वाई है या x अनुपात y है, तो इसका जो व्युत्क्रम अनुपात होगा वो हो जाएगा y बटा x। ठीक है, यानी अंश को हर को अंश कर दें तो उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो व्युत्क्रम अनुपात कहलाएगा। ठीक, तो व्युत्क्रम अनुपात का मतलब रहता है कि अंश को हर कर दो, हर को। उसके बाद इसमें आपको क्या देखना है, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है कि मान लीजिए 1 नंबर, 2 और 3 नंबर दे देगा, कहेगा इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि इसका चतुर्थानुपाती जो है वो x है, चतुर्थानुपाती x है, तो इसका मतलब होता है कि a अनुपात b जो है वो बराबर होगा किसके, c अनुपात x के। ठीक है, अगर 3 नंबर ए बी सी का चतुर्थानुपाती x है तो इसका मतलब होता है कि a अनुपात b बराबर होगा c अनुपात x के। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a बटा b जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, c बटा x के, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, b इंटू सी बटा किसके, a के। तो जब भी 3 नंबर का हमें चतुर्थानुपाती निकालना हो तो याद रखिए बाद वाले 2 नंबर यानी b और c का गुना करेंगे और पहले वाले से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, a b c 3 नंबर का कहेगा चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब क्या, b इंटू सी बटा में a। ठीक है, इसी तरह एक होता है तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। चतुर्थानुपाती को इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं और इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये 2 नंबर के लिए देगा, 2 नंबर यानी a और b का तृतीय अनुपाती, a और b का तृतीय अनुपाती मान लीजिए क्या है, अगर x है तो इसका मतलब होता है कि जो a और b का अनुपात होगा वही b और इसके तृतीय अनुपाती यानी x का होना चाहिए, तो इस x को कहेंगे तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो a बाई बी बराबर हो जाएगा b बटा x, यानी x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो जब भी हमें 2 नंबर का तृतीय अनुपाती निकालना हो तो बाद वाले नंबर के स्क्वायर में पहले वाले नंबर से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तृतीय अनुपाती आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ये भी 2 नंबर के लिए होता है। अगर 2 नंबर का मध्य अनुपाती x है तो इसका मतलब होता है कि a अनुपात x जो होगा वो बराबर होगा किसके, x अनुपात b के। अगर a और b का मध्य अनुपाती x है तो a अनुपात x किसके बराबर होगा, x अनुपात b के। तो यहाँ पर a बाई एक्स जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, x बाई बी के, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी, यानी x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर। तो जब भी अगर आपको 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का क्या निकालना हो, तृतीय अनुपाती निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करके उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, दोनों को गुना करके उसका क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा तृतीय मध्य अनुपाती। उसके बाद इसी मध्य अनुपाती को एक और टर्म बोलते हैं निरंतर अनुपात, निरंतर अनुपात, निरंतर अनुपात यानी कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में, कि अगर ए एक्स और बी, ए एक्स और बी निरंतर अनुपात में है तो इसका मतलब होता है कि a अनुपात x बराबर होना चाहिए x अनुपात b के। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट निकलेगा, रूट अंडर ए बी, एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए बी।
तो जब भी तीन टर्म अगर निरंतर अनुपात में हो यानी कंटिन्यूड रेशियो हो तो a अनुपात x बराबर होगा x अनुपात b के। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू पता हो जाएगा। तो निरंतर अनुपात पहला दूसरा का रेशियो इक्वल टू दूसरा तीसरा का रेशियो, इसी को हम लोग निरंतर अनुपात बोलते हैं। अब देखिए, अगर एक रेशियो है a रेशियो b, ठीक है, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दे इस रेशियो का a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, तो ये कहलाता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो का अगर स्क्वायर कर दें, है ना, उस रेशियो का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो कहलाता है क्या, डुप्लीकेट रेशियो। तो किसी भी रेशियो को आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, हिंदी में इसको वर्गानुपात कहते हैं, ठीक है ना, वर्गानुपात, यानी स्क्वायर का रेशियो का अगर स्क्वायर कर दे तो ज्यादातर हिंदी में भी डुप्लीकेट ही यूज करता है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो इसको वर्गानुपात कह सकते हैं, बट हिंदी में क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, वहां भी उसने डुप्लीकेट ही लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश में भी जो है डुप्लीकेट रेशियो लिखा। अगर किसी रेशियो का अगर हम रूट निकाल दें, है ना, इसका क्या निकाल दें, रूट, यानी रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी, तो ये कहलाएगा क्या, इसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट अनुपात, सब डुप्लीकेट अनुपात यानी रेशियो। ठीक है, हिंदी में भी वही नाम होता है, इसलिए हम इंग्लिश ही लिख रहे हैं। हिंदी में भी आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। शुद्ध हिंदी जाओगे तो इसको वर्गामूल, है ना, वर्गामूल अनुपात बोल सकते हो। इसी तरह अगर किसी रेशियो का क्यू अगर कर दें, यानी ए क्यू अनुपात बी क्यू, तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर इसी का हम लोग क्या करें, क्यूथ रूट निकाल दें, इसी का क्या निकाल दें, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, घना अनुपात। ठीक है, और इसका क्यूथ रूट निकाल दें, क्यूथ रूट ए अनुपात क्यूथ रूट बी, तो ये हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब जैसे हमें कहा कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। ठीक है, इसका उल्टा पूछ दिया कि 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो इसका रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4:5। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, छोटे छोटे एग्जामिनेशन में ये सब पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक और चीज बची है, यौगिक अनुपात बताना। ठीक है, यौगिक अनुपात भी देख लीजिए, यानी मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात, यौगिक अनुपात, या इसको मिश्र अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए अनुपात बी दे रखा है आपको, सी अनुपात डी दे रखा है, और भी दे रखा है ई अनुपात एफ, और इसका आपको मिश्र अनुपात पूछ रहा है, यौगिक अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहला टर्म को गुना कर लो, ए सी और डी, और फिर बाद वाला को कर लो तो ए सी और ई, और फिर बाद वाले को कर लो तो बी डी और एफ। ये कहलाएगा क्या, मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात। यानी पहले टर्म को पहले से गुना कर लो और बाद वाले टर्म को बाद से गुना कर लो, और उसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 4:5 और 3:7 का यौगिक अनुपात निकालिए, तो 4:5 और 3:7 का यौगिक अनुपात गुना कर लेंगे, इधर हो गया 4 के 12 और इधर हो गया 7 बचे 35। ठीक है, तो 4:5 और 3:7 का यौगिक अनुपात क्या हो जाएगा, 12:35। कह रहा है 6:7, 7:8,
और 16:15 का यौगिक अनुपात निकालना है। तो आप इसमें से गुना करोगे और फिर कैंसिल होने वाला कैंसिल करोगे। इससे अच्छा है कि अगर अभी कैंसिल हो रहा है तो अभी ही हम कैंसिल कर सकते हैं इधर इधर से, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा 2 बार में, और 3 से 5 से 3 बार में हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, और इधर सिर्फ 5 है तो 5। तो इनका मिश्र रेशियो या यौगिक अनुपात क्या हो गया, ये हो गया 4:। कह रहा है 8 x और 50 निरंतर अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस बताएं कि 8 x और 50 निरंतर अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 8 अनुपात x जो है वो बराबर होगा किसके, x अनुपात 50 के। यानी यहाँ से कह सकते हैं 8 बटा एक्स बराबर x बटा 50, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 50 गुना 8 यानी 400, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको याद है कि अगर 8 x और 50 निरंतर अनुपात में है तो x इक्वल टू रूट अंडर ए बी, यानी रूट अंडर 8 गुना 50 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है x अनुपात वाई जेड, y अनुपात जेड एक्स और z अनुपात एक्स वाई के व्युत्क्रम का अनुपात का यौगिक ज्ञात करना है। यानी इन सब के व्युत्क्रम जो इन्वर्स रेशियो होगा उसका यौगिक अनुपात निकालना है। तो पहले तो हम इन्वर्स कर लेते हैं इसका। तो x अनुपात वाई जेड का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वाई जेड बटा एक्स। ठीक है, y अनुपात जेड एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, जेड एक्स बटा वाई। और z अनुपात एक्स वाई का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटा जेड। इसी को अगर हम गुना कर ले तो क्या हमें मिल जाएगा, मिश्र अनुपात मिल जाएगा, ऊपर वाला का ऊपर से नीचे वाला का नीचे। तो आप देखोगे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और एक जेड से जेड कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया एक्स वाई जेड, और नीचे सारा का सारा कैंसिल हो गया। यानी इसका मिश्र अनुपात हो जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात 1। ठीक है, एक्स वाई जेड अनुपात। कह रहा है यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करना है। यानी 336 बटा 216 जो है वो बराबर है किसके, 980 बटा x के। तो यहाँ से कैंसिल कर ले, 36 से ये 6 बार में चला जाएगा, और 6 से ये 6 पचे 30, और 6 छक 36। ठीक है, 14 छक 56, और 14 से कट जाएगा ये 7 बार में, और 4 से ये कट गया 9 बार में। यानी x इक्वल टू हो गया 70 गुना 9 यानी 630। 9 सत्ते 63। कह रहा है 0.75 बटा x जो है बराबर है 5 बटा 8 के। यानी क्रॉस गुना कर दें तो 5x बराबर हो जाएगा 0.75 गुना 8 के। 5 से काट जाते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 15 पचे 75 यानी 0.15 हो जाएगा। 15 अठे 120, एक अंक के बाद तो 1.20। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1.2। कह रहा है 2x प्लस 1, x प्लस 1 11 और 6 जो है समानुपाती है तो x का मान ज्ञात करना। यानी 2x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर है किसके, 11 बटा 6। ये चारों टर्म समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी और सी, ए बी सी और डी समानुपाती है, मतलब क्या कि ए बटा बी बराबर है किसके, सी बटा डी के, है ना। तो यही समानुपाती है। तो इधर क्रॉस गुना कर ले तो 12x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 11x प्लस 11, यानी x का वैल्यू आ गया कितना, 5। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस 5, x प्लस 5 अनुपात x माइनस 2 का वैल्यू। यानी x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 5 10, और 5 में से 2 गया 3। आंसर हो जाएगा 10 अनुपात। कराए एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3:3.5 y है, तो y का मान निकालिए। देखिए 4 पद समानुपात होता है ए बी सी डी, तो हमें क्या पता है कि a बटा b जो है बराबर होता है c बटा d के।
यानी A इंटू डी बराबर होता है B इंटू सी के। आपको पहला और चौथा पद का गुना दिया है, पहला A और चौथा D, यानी आपको AD दे रखा है कितना 70, और दूसरा और तीसरा का दे रखा है यानी B और C का दे रखा है, यानी B इंटू सी दे रखा है 3.5y। तो आपसे y का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि AD जो है वो किसके बराबर होगा, BC के, क्योंकि समानुपाती है। तो यहाँ से 70 बराबर हो जाएगा 3.5y, दशमलव हटा के यहाँ पर एक जीरो दे देंगे, तो 35 गुना 70, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 20। कह रहा है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती के लिए क्या बताए थे कि x इक्वल टू होगा बाद वाले दोनों टर्म का गुणनफल, यानी 14 गुना 24, और पहला वाला टर्म से भाग कर दो यानी 12। ठीक है, BC बटा A, तो 12 से कट गया 2 बार में, 14 दूना 28, तो इसका चतुर्थानुपाती क्या आ गया 28 आ गया। 16 और 24 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में क्या बताए थे कि A और B का तृतीय अनुपाती बाद वाला का स्क्वायर में पहले वाले से भाग कर देना है, यानी 24 का स्क्वायर, यानी 24 गुना 24 में भाग कर देंगे किससे 16 से, तो 8 गुना 16 और 8 3 24 और 2 से कट गया 12 बार में, 12 तिहाई 36। कह रहा है 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती 2 नंबर का क्या होता है, रूट अंडर ए बी, यानी 6 गुना 54। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को 6 गुना 9 लिख सकते हैं, 6 गुना 6 का रूट 6 हो गया और 9 का रूट 3 हो गया, तो 36 18 हो गया। कह रहे 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती क्या होता है, रूट अंडर ए बी, यानी रूट अंडर 3 प्लस रूट 2 इंटू 12 माइनस रूट 32। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, रूट 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं, और 16 का रूट कितना हो जाएगा, 16 का रूट 4, यानी रूट 32 को लिख सकते हैं क्या 4 रूट 2, 4 रूट 2। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 यहाँ से कॉमन अगर ले लें तो 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कितना हो गया रूट अंडर 4 गुना 7, और 4 का रूट आ जाएगा कितना 2, रूट अंडर 7। तो इन दोनों का जो मध्यानुपाती हो गया वो 2 रूट 7 हो गया। 4.8 तथा 10.8 के बीच माध्य समानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपाती का अनुपात ज्ञात करना है, यानी 4.8 और 10.8 का मध्य समानुपाती, यानी बीच के बीच का जो मध्य अनुपाती है वो इसका रेशियो निकालना है। किससे निकालना है, 0.4 और 2.4 के बीच जो तीसरा अनुपात होगा ना, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, उसका, यानी 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपाती। तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, बाद वाले नंबर का स्क्वायर, यानी 2.4 इंटू 2.4 में भाग कर देंगे किससे, पहले वाले नंबर यानी 0.4 से। एक दशमलव से दशमलव ये हट गया, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। इधर कितना हो गया, इधर रूट अंडर 48 गुना 108 बटा में 100 लिख सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए दोनों का अनुपात, इसको रहने देते हैं 2.4 इंटू 6, कैंसिल करना ही है। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 4, 16 गुना 3, और 108 को लिख सकते हैं 3 गुना 36। ठीक है, और 100 का रूट बाहर आ जाएगा कितना 10, और इधर हो गया 2.4, सॉरी बात है ना, अनुपात 2.4 इंटू, तो 10 से इसमें गुना कर देते हैं, तो यहाँ बाहर आ जाएगा क्या 16 का 4, 3 गुना 3 का 3, और 36 का 6, और इधर गुना हो गया 10 से, तो 2.4 क्या बन जाएगा 24 गुना 6, है ना, 24 गुना 6। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 4 से 24 दो बार में कैंसिल हो गया, यानी 1:।
कह रहा है 3, 4 और 9 के चतुर्थानुपाती और 2 और 8 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात करना। 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 4 गुना 9/3, और इसका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, √2 गुना 98। इसी का अनुपात पूछ रहा है। 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, यानी 12:2। इसको दे दे तो 2 गुना 2, और ये हो जाएगा कितना, 49, यानी 12:2 गुना 49 का √7। 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 अनुपात क्या हो गया, 7। 6 अनुपात। कह रहा है 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात k और 6 के तीसरे अनुपात के समान है, तो k का मान निकालो। 12, 18, 6 का तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात क्या हो जाएगा, 18 गुना 6/12, और यही किसके बराबर है, k और 6 के तीसरा अनुपात। तो k और 6 का तीसरा अनुपात, बाद वाला का स्क्वायर पहला वाला से भाग कर देंगे, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। तो 1 6 से 1 6 ये कैंसिल हो गया, ये 6 से 36 18 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ ऊपर सारे कैंसिल हो गए, मतलब k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 4। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।